देखिए ए के साउथ वेस्ट में अगर एच बैठ रहा है, इससे ये कंफर्म हो जाता है कि एच जो है सो फ्लैट पी में ही आएगा और ए जो है सो फ्लैट क्यू में ही आएगा। ठीक है, ये बात यहीं से कंफर्म हो जाता है, आपके माइंड में ये बात तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए उसी समय। ठीक है दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंकिंग एग्जामिन चैनल में। आज के इस सेशन में मैं आपके लिए फिर से एक नए टाइप का पजल लेकर आया हूँ। ठीक है, आज के इस सेशन में हम लोग फ्लोर और फ्लैट बेस्ड पजल देखने वाले हैं और ये पजल जो है काफ़ी ट्रेंडिंग पजल है। आजकल जो है आपको प्री में भी इस तरीके का क्वेश्चन मिल जाएगा और मेंस में भी मिल जाएगा। ठीक है, यानी इस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये आपका फ्लैट और फ्लोर बेस्ड जो पजल है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पजल है आपका। प्री में आपको 1 वेरिएबल तक का आपको दे सकता है फ्लोर और फ्लैट बेस्ड जो पजल है। ठीक है, और मेंस में जो है इस पे आपको 2 वेरिएबल का क्वेश्चन दे के आपको इस तरीके का पजल दिया जाता है। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग इसी तरीके के पजल को सीखने वाले हैं। और अगर आप इस तरीके से सोचते हैं कि चलो ये पजल मैं नहीं बनाऊंगा, दूसरे तरीके के पजल पे मैं कमांड कर लूँगा और वहाँ से मैं नंबर स्कोर कर लूँगा, तो देखिए कहीं ना कहीं आपको इस तरीके के पजल से आपको फेस करना ही पड़ेगा, चाहे प्री में आप कर लें या फिर मेंस में कर लें। ठीक है, यानी आप कहीं भी आप भाग नहीं सकते हैं, इस चीज़ से आप बच नहीं सकते हैं बैंकिंग का जब भी आप तैयारी करते हैं तो। ठीक है, किसी न किसी एग्ज़ाम में आपको इस तरीके के क्वेश्चन से आपको फेस करना ही पड़ेगा। तो आपका क्या काम है कि आप डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन बना ही लीजिए घर पे, ताकि कहीं भी आए तो एटलीस्ट जब कुछ भी किसी भी तरीके का पजल न बने तो अगर आपके पास टाइम है तो अगर टाइम मिलता है तो आप इस तरीके के क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, यानी आप जब भी घर पे हैं तो इस तरीके के पजल को आप जरूर ट्राई कीजिएगा और यकीन मानिए ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, बस आपको देखने में आपको थोड़ा हार्ड लगेगा। ठीक है, बट जब थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे आप उस पर, जब थोड़ा सा बना लेंगे तो काफ़ी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आज के सेशन में इसी तरीके का पजल हम लोग देखेंगे और उसका अप्रोच भी सीखेंगे कि किस तरीके से बनाना चाहिए, बनाते समय आपको क्या क्या सोचना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि जल्दी से बन जाए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो देखिए आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि 8 persons A, B, C, D, E, F, G and H live on 8 different flats of 4-story building but not necessarily in the same order, where the bottommost floor is 1 and the floor above is number 2 and so on। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक लिखने का मतलब क्या है इंस्ट्रक्शन में, तो कह रहा है कि आपको 8 लोग दिए हुए हैं। ठीक है, और वो आठों जो लोग हैं, जो 4 फ्लोर आपको दिया हुआ है उसमें डिफरेंट जो 8 फ्लैट्स हैं उसमें जो है सभी का सभी रहते हैं। ठीक है, और सबसे नीचे वाला जो फ्लोर है उसका नंबरिंग आपको 1 से करना है, उसके ऊपर 2 से करना है, 3 से, और जो टॉप मोस्ट फ्लोर होगा उसका नंबरिंग आपको 4 से करना है। तो यहाँ तक इंस्ट्रक्शन में इस तरीके से दिया हुआ था। अब इसके आगे पढ़िए, आपको दे रहा है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्लैट ऑन ईच फ्लोर। ठीक है, यानी हर एक फ्लोर में जो है 2 टाइप का आपको फ्लैट दिया हुआ है। कौन कौन सा फ्लैट है, तो यहाँ पे लिख रहा है कि फ्लैट पी एंड फ्लैट क्यू आर सच दैट फ्लैट P इज टुवर्ड्स द वेस्ट ऑफ फ्लैट Q। ठीक है, यानी फ्लैट Q के वेस्ट में जो है फ्लैट P आएगा, ऐसा आपको इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है। अब आगे लिख रहा है कि फ्लैट P ऑफ फ्लोर 1 इज इमीडिएटली बिलो ऑफ फ्लैट P ऑफ फ्लोर 2 विच इज इमीडिएटली बिलो ऑफ फ्लैट P ऑफ फ्लोर 3 एंड सो ऑन, सिमिलरली फॉर फ्लैट Q। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक जो आपका इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ था इसको आपको समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन में आप इसका डायग्राम अच्छे से समझ जाते हैं, फिर बारी बारी आपको इसमें किसी भी तरीके का डाउट नहीं होगा, कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ठीक है, तो एक बारी मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ, उसके बाद आपको जितना भी इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ बात था सभी को मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो देखिए आपको 4 फ्लोर है, तो देखिए जो सबसे ऊपर का जो फ्लोर है उसका नंबरिंग आपको 4 से करना है, उसके नीचे 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा। ठीक है, यानी सबसे नीचे वाला जो है फ्लोर उसका नंबरिंग हम लोगों ने 1 से किया है, इसके ऊपर 2 किया है, इसके ऊपर 3, फिर लास्ट में जो टॉप मोस्ट है उसका नंबरिंग हम लोग 4 से किए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा यहाँ तक डायग्राम आपका बन गया। ठीक है, अब आपको यहाँ पे दिया हुआ था, इस बात को समझिए कि यहाँ पे जो है सो 2 टाइप का फ्लैट्स भी है। ठीक है, ये तो आपका फ्लोर हो गया कि फ्लोर 1, 2, 3, 4 इस तरीके से 4 फ्लोर आपका हो गया, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि 2 तरीके का आपका फ्लैट भी दिया हुआ है, एक फ्लैट P है और एक फ्लैट Q है। ठीक है, और यहाँ पे ये भी दिया हुआ था कि Q के वेस्ट में जो है सो फ्लैट P आएगा।
तो इस तरीके से देखिए डायरेक्शन में आप सभी जानते होंगे कि ये जो ऊपर वाला है इसको हम लोग नॉर्थ कहते हैं, और इसके नीचे साउथ है, इधर ईस्ट है और इधर वेस्ट है। ठीक है, तो इधर वेस्ट है। तो फ्लैट क्यू अगर यहाँ है तो इसके वेस्ट में कह रहा है कि फ्लैट पी होगा। इसका मतलब क्या है कि क्यू यहाँ है तो पी आपका यहाँ होगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों जो है आपका फ्लैट इस तरीके से आएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग फ्लैट को बना लेते हैं। तो देखिए फ्लैट पी जो है सो आपका यहाँ हो जाएगा और फ्लैट क्यू जो है सो आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये आपका फ्लोर हो गया। तो इस तरीके से आपका डायग्राम जो है सो बन जाता है। अब यहाँ पे देखिए फ्लैट क्यू के वेस्ट में फ्लैट पी आ रहा है। तो इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना है और इस लैंग्वेज को समझना है जिस लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपका हो गया। और देखिए यहाँ पे कह रहा था कि फ्लोर 1 का जो फ्लैट पी है ये जो है फ्लोर 2 के फ्लैट पी के इमिडिएटली नीचे आएगा। ठीक है, बिलो में होगा। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि फ्लोर 1 में भी आपका फ्लैट पी होगा और फ्लैट क्यू होगा। ठीक है, यानी फ्लोर 1 में आपका फ्लैट पी होगा और क्यू होगा। सिमिलरली 2 में भी आपका फ्लैट पी होगा और फ्लैट क्यू होगा। ठीक है, यानी हर एक फ्लोर में जो है आपका इस तरीके से दो होगा, दो फ्लैट्स आएगा। यहाँ भी फ्लैट पी आएगा, फ्लैट क्यू आएगा। 4 वाले में भी फ्लैट पी आएगा, फ्लैट क्यू आएगा। यानी हर एक फ्लोर में आपका दो फ्लैट पी और क्यू इस तरीके से दिया हुआ है। तो यह इंस्ट्रक्शन में आपको दिया हुआ था कि फ्लोर 2 का फ्लैट पी जो है इसके इमिडिएटली बिलो में फ्लोर 1 का फ्लैट पी आना चाहिए। तो आप बिल्कुल देख रहे हैं कि फ्लोर 2 का फ्लैट पी जो है इसके इमिडिएटली नीचे फ्लोर 1 का फ्लैट पी आ रहा है। ठीक है, तो सिमिलरली पी के लिए भी है और क्यू के लिए भी है। ठीक है, तो इस तरीके से जितना भी इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ बात था मैंने आपको सारा बताया है ताकि आपको कभी भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो इसके आगे आपका लिख रहा है कि द डायमेंशन ऑफ ईच ऑफ द फ्लैट्स आर सेम इफ वन पर्सन लिव इमीडिएटली एबव और बिलो द अदर देन दे हैव द सेम फ्लैट। ठीक है, यानी कह रहा है कि सभी का जो फ्लैट का डायमेंशन है यानी जो एरिया है सभी फ्लैट का वो सभी में जो है सेम दिया हुआ है। ठीक है, आगे लिख रहा है कि इस तरीके से अगर इसमें आपको दिया हुआ है कि किसी भी पर्सन के इमीडिएटली एबव या बिलो दिया हुआ है इसका मतलब वो सेम फ्लैट में होंगे। यानी इस मान लीजिए इस तरीके से है कि ए के इमीडिएटली एबव में अगर बी आ रहा है। ठीक है, तो या तो ये दोनों फ्लैट पी में ही आ जाएगा कहीं भी आए, या तो फ्लैट क्यू में आ जाएगा। ठीक है, बट किसी एक ही फ्लैट में दोनों का दोनों आएगा, यही आपका कहने का मतलब था इसका। ठीक है, तो सारा इंस्ट्रक्शन आपका हो गया। इसके बाद से जो है आपका मेन इन्फॉर्मेशन स्टार्ट हो रहा है जहाँ पे आपको काफ़ी फोकस करना होगा। ठीक है, तो यहाँ से पढ़िए। देखिए आपको लिख रहा है कि देयर आर 2 फ्लोर्स बिटवीन द फ्लोर्स ऑफ एच एंड ई। इसी में आगे दे रहा है कि बोथ ऑफ देम मे और मे नॉट लिव इन द सेम टाइप ऑफ फ्लैट। ठीक है, यानी एच और ई के बीच में 2 फ्लोर का गैप होना चाहिए। बट ये भी आगे आपको दिया हुआ है कि एच और ई या तो दोनों का दोनों क्या हो सकता है, एक ही सेम फ्लैट में आ सकता है, या फिर दोनों एक किसी और फ्लैट में आएगा दूसरा किसी और फ्लैट में भी बैठ सकता है। ठीक है, ऐसा पॉसिबिलिटी आपको यहाँ पे दिया हुआ है। बट ये चीज़ कंफर्म है कि आपका एच और ई के बीच में जो है सो 2 फ्लोर का गैप होगा। ठीक है, एच और ई के बीच में 2 फ्लोर का आपका गैप होना चाहिए। ठीक है, और दोनों जो है या तो सेम फ्लैट में आ जाए या फिर दोनों जो है सो आपका डिफरेंट फ्लैट में भी आ सकता है। यानी या तो सेम फ्लैट में आ जाए यानी फ्लैट पी में ही आ जाए दोनों का दोनों, या फिर एक पी में रहे एक क्यू में आ जाए। इस तरीके से 2 पॉसिबिलिटी आपको यहीं पे दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ तक जितना भी इन्फॉर्मेशन था हम लोगों ने नोट डाउन कर लिया है। अब आगे पढ़िए, आपको आगे दे रहा है कि एच लिव्स साउथ वेस्ट ऑफ ए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एच लिव्स साउथ वेस्ट ऑफ ए कह रहा है। इसका कहने का क्या मतलब है, फिर से अगर आप डायरेक्शन समझें तो देखिए अगर ये ए है, ठीक है, अगर ये ए है तो इसका नॉर्थ होगा ऊपर और साउथ होगा नीचे, इधर आपका ईस्ट हो जाएगा और इधर जो है सो आपका वेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ से ध्यान दीजिए, इसका कहने का क्या मतलब है कि एच जो है ए के साउथ वेस्ट में होगा। तो देखिए साउथ आपका यहाँ है और वेस्ट यहाँ है और साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आएगा, यानी ऑब्वियस सी बात है कि इस डायरेक्शन में आपका एच बैठेगा।
ठीक है। जहाँ भी बैठेगा तो एच यहाँ बैठेगा और ये यहाँ बैठेगा, यानी ये जो है डायगोनली एक तरीके से कहिए बैठेगा, साउथ वेस्ट में बैठेगा। इसका मतलब क्या है कि इस डायरेक्शन में बैठेगा। तो देखिए जैसे आपको बोला कि ए के साउथ वेस्ट में एच बैठेगा, वैसे ही आपके माइंड में एक चीज़ स्ट्राइक करना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए ए के साउथ वेस्ट में अगर एच बैठ रहा है, इससे ये कंफर्म हो जाता है कि एच जो है सो फ्लैट पी में ही आएगा और ए जो है सो फ्लैट क्यू में ही आएगा, ठीक है। ये बात यहीं से कंफर्म हो जाता है, आपके माइंड में ये बात तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए उसी समय, ठीक है। क्यों मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से आपको 100% श्योर हो गए कि एच आपका फ्लैट पी में आएगा और ए जो है सो फ्लैट क्यू में आएगा। मैं कैसे जान गया इस बात को, और आपको भी किस तरीके से ध्यान रखना होगा इस बात को समझिए। अब यहाँ पे देखिए ए को अगर आप कहीं भी इस फ्लैट में रखते हैं, फ्लैट पी में कहीं भी आप रखिए, ठीक है, तो इसके साउथ वेस्ट में आने के लिए कहीं ना कहीं इसके इधर आ रहा है, यानी फ्लैट पी के इधर भी कोई फ्लैट होता, यानी 3 फ्लैट होता, एक इधर भी फ्लैट होता, तब तो एच बैठ जाता, ठीक है। क्योंकि साउथ वेस्ट में आ रहा है, यानी ए अगर यहाँ है तो एच को यहाँ आना है। तो ए के इधर बैठने के लिए किसी भी फ्लोर में आपके पास कोई फ्लैट ही नहीं खाली है, ठीक है, यानी 2 ही फ्लैट है। तो ए को यहाँ बैठाते हैं तो एच को आप कहीं इधर नहीं बैठा पाएंगे, ठीक है। तो अगर ये फ्लैट पी में ए नहीं आ रहा है, यानी 100% फ्लैट क्यू में ए आएगा, तभी जो है इसके डायगोनली इस तरीके से साउथ वेस्ट में जो है एच बैठेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको भी सोचना होगा, तभी जाके जल्दी बनेगा, ठीक है। तो जैसे आपने साउथ वेस्ट देखा, यहाँ से कंफर्म हो गया कि एच जो है सो फ्लैट पी में कहीं आएगा और ए जो है सो आपका फ्लैट क्यू में आएगा, ठीक है। और साथ ही साथ आपको देखिए एच और ई के बीच में 2 का गैपिंग होना चाहिए, ये भी दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। देखिए अगर इस फ्लैट में आप कहीं बैठाते हैं, तो मान लीजिए यहाँ बैठाते हैं या फिर यहाँ बैठाते हैं, कहीं भी बैठाइए, यहाँ तो खैर ये नहीं आ पाएगा क्योंकि इसके नीचे जगह ही नहीं है, ठीक है, इसके नीचे कोई फ्लोर ही नहीं है। तो ए को यहाँ बैठाते हैं तो देखिए एच आपका यहाँ बैठ सकता है, ए को यहाँ बैठाते हैं तो एच यहाँ बैठ सकता है, ए को अगर यहाँ बैठा रहे हैं 4th वाले फ्लोर में तो आपका एच यहाँ बैठ जा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए देखिए साउथ वेस्ट में बैठ रहा है, यहाँ भी देखिए ए के साउथ वेस्ट में एच बैठ रहा है और यहाँ भी देखिए ए के साउथ वेस्ट में जो है सो आपका एच बैठ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सोचेंगे और इस तरीके से आप भी पॉइंट को समझेंगे, तब जो है आप भी आसानी से बना पाएंगे। देखिए जैसे साउथ वेस्ट बोला, मैंने आपको बोला कि यहीं पे आपका माइंड स्ट्राइक करना चाहिए कि ए जो है सो 100% फ्लैट क्यू में आएगा। किस फ्लोर में आएगा ये अभी आप भले ही ना कंफर्म हो, लेकिन इतना तो कंफर्म है कि जब भी आएगा तो फ्लैट क्यू में ही आएगा और एच जो है सो फ्लैट पी में ही आएगा। तो यहाँ से आपका ये कंफर्म हो जाता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, यहाँ पे इसको हम लोग शॉर्ट में लिख लेते हैं कि ए के साउथ वेस्ट में आपका एच आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग डिनोट कर लेंगे। अब देखिए आगे इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं, आगे क्या दिया हुआ है। तो यहाँ से देखिए आपको दे रहा है कि डी लिव्स 2 फ्लोर्स एबव ए, ठीक है, यानी ए के 2 फ्लोर ऊपर में जो है आपका डी आएगा और इसी में दिया हुआ है कि बोथ लिव्स इन द सेम टाइप ऑफ फ्लैट, ठीक है। यानी या तो दोनों आपका फ्लैट पी में ही आ जाए या फिर फ्लैट क्यू में ही आ जाए, ठीक है, लेकिन जब भी आएगा दोनों का दोनों सेम ही फ्लैट में आना चाहिए, ठीक है, या तो फ्लैट पी में आ जाए या फिर क्यू में आ जाए। तो इसको हम लोग इस तरीके से डिनोट कर देते हैं कि देखिए कि ए के 2 फ्लोर ऊपर डी आना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग सर्किल करके क्रॉस कर देंगे, ठीक है, कि जब भी आएगा तो इसी फॉर्म में आएगा और ए के बाद जो है 1 फ्लोर छोड़ के इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ आपका डी ही आएगा, ठीक है। साथ ही साथ आपको लिख रहा था कि ये दोनों जो है सो आपका सेम फ्लैट में ही आएगा, ठीक है। अभी आप कंफर्म नहीं है कि फ्लैट पी में आएगा या फिर क्यू में आएगा, बट जब भी आएगा तो एक ही फ्लैट में दोनों का दोनों आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको इस तरीके से दिया हुआ था। अब यहाँ से आगे पढ़िए, आपको दे रहा है कि बी लिव्स इमीडिएटली एबव एफ, ठीक है, फिर कॉमा के बाद दे रहा है कि हु डजंट लिव एनीवेयर बिलोज ए फ्लोर, ठीक है, यानी बी जो है इमीडिएटली एबव है एफ के, ठीक है, यानी जहाँ भी एफ होगा इसके जस्ट ऊपर में जो आएगा वो जो है सो आपका बी आना चाहिए। तो इस तरीके से लिख दीजिए कि जहाँ भी आपका ए आएगा, सॉरी, जहाँ भी आपका एफ आएगा उसके जस्ट ऊपर जो है आपका बी आना चाहिए। तो इसको भी सर्किल करके क्रॉस कर दिए कि जब भी आएगा तो इसी फॉर्म में आएगा, एफ के जस्ट ऊपर बी आएगा, इन दोनों में गैपिंग नहीं होगा, ठीक है। आगे आपको लिख रहा है कि
हु जो है आपका एफ के लिए आया है, यानी हु डजंट लिव एनीवेयर बिलोज ए फ्लोर, ठीक है, यानी ए के नीचे कहीं भी आपका एफ नहीं आना चाहिए, ऐसा इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है। तो लिख दीजिए कि ए के नीचे एफ कभी नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से इंस्ट्रक्शन हम लोगों ने लिख लिया। अब देखिए लास्ट लाइन में आपको यहाँ पे दे रहा है कि सी डजंट लिव ऑन अ फ्लोर एबव ए, ठीक है, यानी सी जो है फ्लोर ए के ऊपर कहीं भी नहीं बैठता है, ठीक है, नीचे बैठ सकता है, उसके साथ में बैठ सकता है, बट कभी भी उसके ऊपर नहीं बैठेगा, ठीक है, यानी ए के ऊपर कभी भी आपका सी नहीं आना चाहिए, ऐसा आपको दिया हुआ है, ठीक है। सी डजेंट लिव ऑन अ फ्लोर एबव ए। तो देखिए जितना भी इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था सारा का सारा हम लोगों ने नोट डाउन कर लिया है। तो अब आइए हम लोग बनाते हैं कि किस तरीके से इस तरीके के पजल को हम लोग बनाएं और कहाँ से स्टार्ट करें ताकि जल्दी बन जाए, ठीक है। तो सबसे पहले इसको इरेज कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन को आपको कैसे बनाना चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी बन जाए, आपको टाइम ना लगे। तो अब आइए समझते हैं आखिर कि कहाँ से हम लोग स्टार्ट करें ताकि ये पजल जो है आसानी से बन जाए, ज़्यादा आपको डिफ़िकल्टी भी ना हो और जल्दी बन भी जाए, टाइम भी ना लगे, ठीक है। तो देखिए अब थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो आप देख पा रहे होंगे कि ए के साउथ वेस्ट में एच होना चाहिए, ये कंफर्म दिया हुआ है। साथ ही आपको दिया हुआ है कि एच और ई के बीच में 2 फ्लोर का गैप होना चाहिए, और एच और ई जो है आपका या तो दोनों का दोनों सेम फ्लैट में हो जाए, यानी या तो फ्लैट पी में ही आ जाए दोनों का दोनों, या फिर फ्लैट क्यू में ही दोनों का दोनों आ जाए, या फिर एक फ्लैट पी में हो और एक फ्लैट क्यू में हो, ठीक है, ये भी आपको दिया हुआ था क्वेश्चन में। तो यहाँ आपको देखिए तो इस ए से रिलेटेड एच है और इसी एच से रिलेटेड आपका ई दिया हुआ है, ठीक है। फिर यही देखिए आपको कंफर्म इन्फॉर्मेशन ए से ही रिगार्डिंग दिया हुआ है कि ए के 2 फ्लोर ऊपर डी आएगा और दोनों का दोनों सेम फ्लैट में आना चाहिए, ठीक है। और इसी ए से रिलेटेड दिया हुआ है कि ए के नीचे एफ नहीं आना चाहिए, ए के ऊपर सी नहीं आना चाहिए। यानी देखिए इस ए से रिलेटेड और कनेक्टेड आपको काफ़ी सारा आपको क्लू दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए अगर आप ए से स्टार्ट करते हैं तो आपका काम काफ़ी आसान हो जाएगा, ठीक है। वैसे आप कहीं से भी स्टार्ट करेंगे तो आप जान रहे हैं कि बनेगा ज़रूर, बट पॉसिबिलिटी ज़्यादा आएगा, आपका टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। बट एक अप्रोच होना चाहिए जहाँ से जब भी आप बनाएं तो आपको ये पता चले कि कहाँ से हम लोग स्टार्ट करें ताकि जल्दी बने, ठीक है। तो इस तरीके से आपको भी सोचना होगा। तो अब ध्यान दीजिए, तो देखिए मैंने आपको इंस्ट्रक्शन के टाइम ही बता दिया था कि ए कभी भी फ्लैट पी में नहीं आएगा, इतना मैंने आपको समझा दिया था कि कहीं भी किसी भी फ्लोर पे अगर आप ए को रखते हैं तो इसके साउथ वेस्ट में रखने के लिए इधर कोई फ्लैट नहीं दिया हुआ है, ठीक है। यानी ए कभी भी आपका फ्लैट पी में नहीं आएगा, किसी भी फ्लोर में आएगा तो जब भी आएगा तो फ्लैट क्यू में ही आएगा, ठीक है। ये बात तो कंफर्म है। तो अब देखिए फ्लैट क्यू में भी ए आपका यहाँ नहीं आ पाएगा, क्योंकि अगर आप ए को यहाँ रखते हैं, ठीक है, तो इसके साउथ वेस्ट में यहाँ पे कोई आपके पास फ्लैट नहीं है, कोई फ्लोर नहीं है, तो ए को यहाँ रखेंगे तो एच के लिए कोई जगह ही नहीं है। यानी फ्लैट क्यू में भी ए का ये पॉसिबिलिटी आपका यहीं ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अब इसके ऊपर देखिए ए को हम लोग अगर यहाँ रखते हैं, ठीक है, तो ए को यहाँ रखते हैं, इसके साउथ वेस्ट में आना चाहिए, तो एच आपका 100% यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ए के साउथ वेस्ट में एच आना चाहिए, तो ए को यहाँ अगर बैठाते हैं तो 100% आपका एच यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और यहीं पे आप ध्यान दीजिए कि ए और डी के बीच में एक फ्लोर का गैप होना चाहिए, ठीक है, या दूसरे तरीके से कहें तो ए के 2 फ्लोर ऊपर ही डी आना चाहिए और दोनों का दोनों आपका सेम फ्लैट में ही आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे तो कंफर्म मालूम चल गया कि आपका ए जब भी आएगा तो फ्लैट क्यू में आएगा और ये दोनों सेम फ्लैट में आने हैं, तो ए अगर फ्लैट क्यू में है तो यहाँ से 100% आपका श्योर हो गया कि पर्सन डी भी जो है फ्लैट क्यू में ही आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको सेम फ्लैट में आना था, दोनों को ऐसा दिया हुआ था। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पे जैसे आपने ए को यहाँ पे बैठाया तो देखिए ए के 2 फ्लोर ऊपर डी आना चाहिए और सेम फ्लैट में, तो ए फ्लैट क्यू में है तो इसके 2 फ्लोर ऊपर डी आना चाहिए, तो डी आपका 100% यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इतना हम लोगों ने बैठा दिया है, ठीक है। अब बताइए कि यहाँ पे कैंसिल हो गया था कि ए यहाँ नहीं आएगा, ए यहाँ पे आपका पॉसिबल लग रहा है सारा चीज़।
अब हमको बताइए कि क्या ए आपका यहाँ भी पॉसिबिलिटी बन रहा है क्या ए के आने का, क्योंकि ए यहाँ आएगा तो आपका एस तो यहाँ आ जाएगा, बट यहाँ से ध्यान दीजिए कि ना तो ए आपका यहाँ भी नहीं आ पाएगा और ए यहाँ भी नहीं आ पाएगा। रीज़न क्या है, क्योंकि ए के 2 फ्लोर ऊपर डी आना चाहिए, तो अगर ए को आप यहाँ बैठाते हैं तो एक फ्लोर छोड़ के ऊपर डी को लाने के लिए आपके पास कोई ना तो फ्लोर है ना ही फ्लैट दिया हुआ है ऊपर, ठीक है, यानी क्योंकि टॉप मोस्ट फ्लोर जो है सो आपका 4 ही नंबर है, तो ए को यहाँ रखते हैं तो इसके एक फ्लोर ऊपर छोड़ के डी को बैठाने के लिए जगह नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे भी ए नहीं आ पाएगा। ये बात कंफर्म हो गया है यहाँ से। तो अगर ए यहाँ नहीं आ पा रहा है तो ए यहाँ भी आपका नहीं आ पाएगा, क्योंकि ए को रखिएगा तो इसके 2 फ्लोर ऊपर डी नहीं आ पाएगा, ठीक है, यानी फ्लैट क्यू में ये कंफर्म हो गया कि ए आपका यहाँ भी नहीं आएगा, ए यहाँ भी नहीं आएगा और ए यहाँ भी नहीं आएगा, यानी ये जो आपने बनाया है यही जो है आपका सही पॉसिबिलिटी है, ठीक है, यानी पूरा फोकस अब आपको यहीं पे करना है, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए इसका काम हम लोगों ने कर दिया है और इस इंफॉर्मेशन का भी यूज़ हम लोगों ने कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए तो आपको दिया हुआ था कि एच और ई के बीच में 2 फ्लोर का गैप होना चाहिए था, ठीक है, तो एच अगर यहाँ है तो 2 फ्लोर का गैप होना चाहिए, तो 1-2 छोड़ के आपके पास सिर्फ और सिर्फ यही बॉक्स तो बच रहा है ना ऊपर, तो इसके नीचे तो आ नहीं पाएगा, इसके नीचे आपका फ्लोर ही नहीं है, तो इसके ऊपर ही आएगा, तो 2 छोड़ के आपका ई जो है 100% यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे दिया हुआ था कि एच और ई या तो दोनों का दोनों सेम फ्लैट में आ जाए या दोनों डिफरेंट फ्लैट में भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों का दोनों सेम फ्लैट में ही आ गया है, यानी फ्लैट पी में ही जो है आपका एच भी आ गया और ई भी आ गया, यानी दोनों का दोनों सेम फ्लैट में आ गया। तो इस तरीके से इस इंफॉर्मेशन का काम भी हम लोगों ने कर लिया। अब इसके बाद ध्यान दीजिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ यही तीनों इंस्ट्रक्शन बचा हुआ है, ठीक है, कि ए के ऊपर सी नहीं आएगा और ए के नीचे एफ नहीं आना चाहिए, ठीक है, और यहाँ दिया हुआ है कि एफ के जस्ट ऊपर जो है आपका बी आएगा, ये भी बात कंफर्म है। तो देखिए ये वाला जो क्लू है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि जितना भी मेरा फ्लोर बेस्ड आप पजल देखे होंगे उसमें मैंने बारी बारी इस कंसेप्ट को बताया है और मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से ये यूज़फुल होता है, तुरंत का तुरंत आप बैठा पाएंगे और आपका काम काफ़ी आसान हो जाएगा फ्लोर वाला जितना भी प्रॉब्लम है सभी में। तो एक तो तरीका है कि आप इस तरीके से पढ़ रहे हैं कि एफ के जस्ट ऊपर जो है सो आपका बी आएगा, ठीक है, और दूसरे तरीके से इसी चीज़ को हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों वहीं आएगा जहाँ पे लगातार 2 फ्लोर में लगातार 2 पैलेस खाली हो, किसी भी 2 लगातार फ्लोर में 2 पैलेस लगातार खाली होगा, वहीं तो दोनों का दोनों आएगा ना, क्योंकि दोनों साथ में आना है और एफ के जस्ट ऊपर बी को ही आना है, ठीक है। तो ऐसा पैलेस सिर्फ और सिर्फ आपको यहीं पे दिख रहा है, ठीक है, 3 और 2 में ही दिख रहा है, जहाँ पे लगातार 2 फ्लोर में 2 पैलेस आपका वैकेंट दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो एक ही है तो यहाँ पे 2 आदमी आ नहीं पाएगा, यहाँ भी आपका एक ही है तो यहाँ भी नहीं आ पाएगा। तो अगर आप इसको इस तरीके से समझते हैं तो देखिए कितना काम आसान हो गया, सिंपली इसको यहाँ पे आप ला के बैठा दीजिए तो आपका बी यहाँ आ जाएगा और एफ यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्लू का भी हमारा काम हो गया और देखिए कितनी आसानी से आपका बैठ गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे लिख रहा था कि ए के नीचे एफ नहीं आना चाहिए, ठीक है, तो ए के नीचे एफ आपको दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, इसके साथ में तो बैठ रहा है, इसके नीचे नहीं होना चाहिए था, ऐसा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था। तो ये भी आपका सेटिस्फाइड हो जाता है, ए के नीचे एफ नहीं है, इसी के साथ में बैठा हुआ है, ठीक है। अब सारा का सारा हो गया। अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ यही बचा है कि ए के ऊपर सी नहीं आएगा और आपके पास बॉक्स सिर्फ 2 ही बचे हैं। तो ए के ऊपर अगर सी नहीं आएगा तो 100% आपका सी जो है सो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो सभी का सभी बैठ गया, एक ही बॉक्स खाली है और एक ही पर्सन को आना है फ्लैट क्यू में, तो वो कौन हो जाएगा? ए बी सी डी एफ जी जो है आपका बचा हुआ था, तो इस तरीके से आपका जी आ जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा कि किस तरीके से आसानी से हम लोग बैठाते चले गए, बस आपको इंस्ट्रक्शन को, क्लू को अच्छे से समझने की ज़रूरत है, ठीक है। एक बारी अगर आप अच्छे से पूरे क्लू को समझ गए कि उसको किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से समझना और किस तरीके से बैठाना है, तो आपका काम काफ़ी आसान हो जाएगा, ठीक है। वैसे इस क्वेश्चन का जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसमें इंस्ट्रक्शन इतना बड़ा दिया हुआ रहता है कि बहुत सारे स्टूडेंट यही देख ही के छोड़ देते हैं कि इतना लंबा क्वेश्चन है, बट कभी भी क्वेश्चन को जब तक आप घर पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक वो आपका फियर नहीं जाएगा,
ठीक है। इसलिए क्वेश्चन जब आप बना लेंगे ना तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं, इस तरीके का क्वेश्चन मैंने घर पे बनाया था तो एग्जामिनेशन में डेफिनेटली बना सकता हूँ, ठीक है। और कभी भी आप ना बचे कि इस तरीके के पजल को मैं नहीं बनाऊंगा, उस तरीके के पजल पे मेरा कमांड है वो ऐसा ही बना लेता हूँ, इसको छोड़ देता हूँ, ऐसा कभी मत कीजिएगा। डिफरेंट क्वेश्चन पे आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। मैं हर एक तरीके का क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। आपको कमांड होना जरूरी है हर एक तरह के क्वेश्चन पे, ठीक है। नहीं तो प्री में आप निकल जाएंगे, मेंस में फंस जाएंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको फेस करना ही पड़ेगा इस तरीके के क्वेश्चन को, क्योंकि ये जो है आपका ट्रेंडिंग टाइप का क्वेश्चन है, ये ट्रेंड बना हुआ है, एग्जामिनेशन में आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। प्री में थोड़ा इजी टू मॉडरेट मिलेगा, मेंस में थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट टाइप का दे देगा, 2 वेरिएबल दे देगा, ठीक है। तो एनी हाउ आपको बनाना ही पड़ेगा, इसलिए इस पर आपको कमांड होना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। तो मैंने अपने तरीके से हर एक वो एफर्ट लगाया, मैंने आपको हर एक इंस्ट्रक्शन समझाया, डायग्राम आपको अच्छे से समझाया, ताकि आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूज़न ना बचे, ठीक है। बट इसके बावजूद भी आपके माइंड में कुछ भी कन्फ्यूज़न है या फिर आप कुछ भी कहना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे क्वेश्चन और कंसेप्ट के साथ। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।